नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। मैडम, आपका एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उसे चालू करना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? जो कॉल आपने अभी सुना वो कॉल बैंक से नहीं था, बल्कि आप समझ ही गए होंगे वो एक फ्रॉड कॉल था। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया में लगभग 24% लोग फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे, लैक ऑफ अवेयरनेस और साइबर क्राइम के बारे में कम जानकारी होना इसका मेन रीजन है। ऑनलाइन फ्रॉड की शुरुआत साल 1994 में हुई ई कॉमर्स की शुरुआत के साथ, और अब तक ग्लोबली ऑनलाइन फ्रॉड से $600 बिलियन का लॉस हो चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड कई वेज में अटेम्प्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। पिछले कुछ सालों में ये इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किया हुआ फ्रॉड है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से एनुअली अप्रॉक्स 100 मिलियन तक का लॉस सामने आया है। इसमें अटैकर फेक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का सेटअप करके अट्रैक्टिव प्रोडक्ट को कम प्राइस पर डिस्प्ले करके लोगों से ऑर्डर्स रिसीव करते हैं। फिर कहा नहीं जा सकता कि आपका वो ऑर्डर डिलीवर हो या शायद ना भी हो। ना सिर्फ इतना, बल्कि ऐसी शॉपिंग साइट्स पर किसी भी टाइप का कस्टमर केयर सपोर्ट और रिटर्न रिफंड पॉलिसीज नहीं होती हैं। फिर आता है ईमेल स्कैम, जिसको हम फिशिंग स्कैम भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंक डिटेल्स को चुराने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लास्ट ईयर फिशिंग अटेम्प्ट 65% बढ़े हैं। इसमें फ्रॉडस्टर खुद को एक रेप्यूटेड कंपनी की तरह रिप्रेजेंट करके हमें ईमेल भेजेगा, जिसमें लिंक या अटैचमेंट होगी, जिस पर टैप करते साथ ही आपको एक फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, यूपीआई डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसा कुछ भी मांग सकता है, जो कि अगर आप एंटर करते हैं तो डायरेक्टली फ्रॉडस्टर को मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रॉड इज लॉटरी फ्रॉड। ये इंडिया में तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रॉड है। पहला लॉटरी फ्रॉड साल 1913 में क्यूबन से फेक लॉटरी टिकट बेचकर किया गया था। इसमें फ्रॉडस्टर आपको कॉल या मैसेज करके ये बताता है कि आपकी कुछ करोड़ या लाख की लॉटरी लगी है, और इसको रिसीव करने के लिए आपको उस अमाउंट का टैक्स पे करना होगा, जो कि अब आप समझ ही गए होंगे कि वो एक्चुअली कोई लॉटरी या टैक्स की बात नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रॉड की बात कर रहा होगा। इसके बाद आता है टैक्स फ्रॉड। ये आमतौर पर टैक्स भरने के सीज़न में ही होता है, जब टैक्स पेयर्स अपने टैक्स रिफंड का वेट करते हैं। IRS के हिसाब से लगभग $1.8 बिलियन का फ्रॉड लास्ट ईयर नोट किया गया है। अटैकर टैक्स भरने के टाइम पर ईमेल या SMS के जरिए फेक रिफंड्स के मैसेजेस भेजता है। टैक्स फ्रॉड यूजुअली टैक्स पेयर्स की सेंसिटिव IT इंफॉर्मेशन या बैंक अकाउंट डिटेल्स चुराने के इंटेंशन से ही करते हैं, और हर बार की तरह फिर से आपके टैक्स रिफंड के लिए आपसे आपकी सेंसिटिव बैंक इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और फिर इनके पास आपके सारे डिटेल्स अवेलेबल होने के बाद ये उसका जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड। इसके ज़रिए साल 2015 तक ग्लोबली $21 बिलियन का लॉस हुआ है, और साल 2020 एंड तक ये डेटा 31 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इसमें कॉल्स के थ्रू फ्रॉडस्टर्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बताते हैं कि वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट जल्द से जल्द किसी ऑफर के अंडर रिडीम करें, और OTP और बैंक डिटेल्स की डिमांड करते हैं। लोग अक्सर ऑफर के ट्रैप में जल्दीबाजी में फंस जाते हैं और अपनी बैंक डिटेल्स फ्रॉडस्टर को अपने हाथ से दे बैठते हैं, जिससे वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार कोई भी बन सकता है, इसलिए कुछ बेसिक प्रिकॉशन जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना, ऑनलाइन शॉपिंग सिक्योर्ड वेबसाइट से करना, सेफ इंटरनेट कनेक्शन और सिक्योर्ड VPN का यूज़ करना, हमेशा प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन रखना, पासवर्ड्स और OTP किसी से शेयर ना करना, सस्पिशियस लिंक्स पर कभी टैप ना करना, सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखना, और अपनी पर्सनल डिटेल्स को किसी के साथ शेयर ना करने जैसे बेसिक प्रिकॉशंस हमें नहीं भूलने चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ रहने के टिप्स और कई और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स www.cybercrime.gov.in पे अवेलेबल है। अगर फिर भी आप साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी क्राइम का शिकार हुए हैं, तो आप www.cybercrime.gov.in पे जाके इमीडिएटली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वरना अपने सिटी के साइबर क्राइम सेल जाकर ऑफलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट करना ही ऑनलाइन फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप ऑफलाइन कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, तो आपको एक रिटन कंप्लेन फाइल करनी होगी, जिसमें अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस और कंप्लेंट लिखकर सिटी के हेड ऑफ साइबर क्राइम सेल को एड्रेस करके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं, नो मैटर वो क्राइम किस लोकेशन पे हुआ है। इसके अलावा अगर आप FIR करना चाहते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर FIR भी रजिस्टर कर सकते हैं। इन केस आपकी FIR एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं,
पुलिस को हर क्राइम की FIR रजिस्टर करना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ रहें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। स्टे होम, स्टे सेफ, ब्राउज सेफ।